जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल आप लोगों का बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। कल हमने बायोलॉजी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जरूर देखिए। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सेशन को पूरा जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? इसका सही जवाब है एल्युमिनियम। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तीसरा प्रश्न है, धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किस तकनीक द्वारा होता है? तो ये एक्सरे द्वारा होता है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? तो याद रखना है रोंटगन ने किया था। चौथा प्रश्न है, यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? तो देखिए, यूरिया खाद से पौधों को नाइट्रोजन तत्व मिलता है। आगे देखिए, सीसा और टीन का मिश्रण है। तो देखिए, इसका सही जवाब है सोल्डर, यानी कि सोल्डर जो मिश्र धातु है ये सीसा और टीन से बनता है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, संचायक बैटरी में लेड का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम यूरेनियम करता है। नौसादर का सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl ये नौसादर का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। तो देखिए, जर्मेनियम क्रिस्टल में सहसंयोजी आबंध होता है। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो ये हीलियम नाभिक है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका N2O होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो देखिए, डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस क्या है? तो उसमें रेडॉन का प्रयोग किया जाता है विकिरण चिकित्सा में, ये एक नोबेल गैस है। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो आयरन की अधिकता होती है। सिरका यानी कि विनेगर का वाणिज्यिक नाम क्या है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए, सिरका अर्थात विनेगर का वाणिज्यिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? तो ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक निलंबन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता 25% होती है। यूरिया तत्व में किसकी मात्रा अधिकतम होती है? तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को पूरा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य उर्वरकों में मुख्यतः किन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो देखिए, उर्वरक में जो तत्व होते हैं ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो टीन और लेड के मिश्रण से सोल्डर धातु बनता है। किस कारण गाजर का रंग नारंगी होता है? तो देखिए, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है। तो ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। और फ्रेंड्स, इस सेशन के बाद हम लोग दूसरे वीडियो में पूरे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के भी क्वेश्चंस को करने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस अश्रु कहते हैं तो क्लोरोपिक्रीन को। दूध क्या है? तो दूध देखिए एक प्रकार का इमल्सन है या एक प्राकृतिक पायस है। पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक पदार्थ क्या है? तो ये टेरिलिन है। पेय सोडा होता है तो पेय सोडा जो है ये क्षारीय होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो क्वाशियोकर बीमारी होता है। और इसका नामकरण किसने किया था? तो मूलर ने इसका नामकरण किया था प्रोटीन का। एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है? देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का फुल फॉर्म है और इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। फ्रीऑन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। साबुन उद्योग में मिलने वाला उत्पाद क्या है? तो इसमें ग्लिसरॉल है, ध्यान रखना है। रेयॉन बनाया जाता है तो रेयॉन जो है ये सेलुलोज से बनाया जाता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा जल जो है ये सबसे शुद्ध होता है। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पीछे भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन यानी कि CH4 को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसका सिंबल Cl है और परमाणु क्रमांक 17 है। रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो बैकुरल ने की थी। तंबाकू में पाया जाता है तो देखिए तंबाकू में निकोटिन नाम का रसायन पाया जाता है। वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है तो इसको वाणिज्य में कृत्रिम रेशा बोला जाता है टेरिलिन को। किसके द्वारा वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन होता है? देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। घरेलू खाना पकाने की गैस में प्रायः होता है तो इसमें द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं। हीमोफीलिया रोग है तो हीमोफीलिया जो रोग है ये वंशानुगत रोग है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर मिश्रण है यानी कि जर्मन सिल्वर में किसका किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्र धातु से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो लोहे में जंग जो है ये ऑक्सीकरण के कारण लगता है। तांबा प्रकृति में पाया जाता है तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तांबा को शुद्ध किया जाता है तो विद्युत अपघटन द्वारा तांबा को शुद्ध किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो ये एक प्रकार का निर्जलीकरण है। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है तो अभी हमने देखा था हाइड्रोजनीकरण, ध्यान रखना है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं इसमें लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो ये जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अम्ल जो लाल चींटियों में पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 28 है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। पीवीसी किसके बहुलन द्वारा बनाया जाता है? तो पीवीसी जो है ये विनाइल क्लोराइड द्वारा बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आप सभी जानते हैं ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है और न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है? तो ये
ट्राइटियम होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। क्या होगा? ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है, ट्राइटियम समस्थानिक। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं ये 7 होता है। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो ये जिंक का अयस्क है। गैल्वनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है इस दस्ता को। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो इसे कैथोड बोला जाता है। और देखिए, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है फटाफट से सभी लोग लाइक करें। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या है? तो इस गंध का कारण है क्लोरीन। हैवर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है अमोनिया। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। हैवर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो अमोनिया। ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो ये धातु है लोहा। अल्फा, बीटा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में से कौन सा आवेश रहित है? तो ये न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन होता है। किस प्रकार के कपड़े का निर्माण पेट्रोलियम उत्पाद से होता है? तो इसमें नायलॉन का उत्पाद होता है। नायलॉन प्रकार के कपड़े का निर्माण पेट्रोलियम उत्पाद से होता है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लोहा का प्रयोग होता है, नर्म लोहा। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो MgHCO3 ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम धातु की खोज की गई थी। तो ये तांबा धातु की खोज की गई थी। सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन तथा लिथियम में से कौन सा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में मिलता है? तो इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में कौन मिलता है? तो ये सोडियम मिलता है, इसको ध्यान रखना है। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? तो सदा अपना ये तेल का भार विस्थापित करती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ये खट्टा होता है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? तो S8 होता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड से क्वार्ट्ज बनता है। हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में होते हैं? तो ये चतुष्फलकीय रूप में होते हैं। उस तत्व का संकेत क्या है जो सामान्य तापक्रम पर तरल अवस्था में रहता है? तो ये है Hg, याद रखना है, जो कि सामान्य तापक्रम पर सरल अवस्था में रहता है। चाय और कॉफ़ी में सक्रिय घटक क्या है? तो कैफीन है। वॉशिंग सोडा का सही सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O ये वॉशिंग सोडा का यानी धोने वाला सोडा का सही सूत्र है। मानव वृक्क, यहाँ पे वृक्क होगा। मानव वृक्क में निर्मित स्टोन में प्रमुख रूप से क्या रहता है? तो मानव वृक्क में जो पत्थर होता है, जिसको पथरी बोला जाता है, वो जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर है। तो साबुन कठोर पानी में कार्य करता है जबकि डिटर्जेंट नहीं करता है। यही साबुन और डिटर्जेंट में अंतर है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप सभी जानते हैं इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो पेट्रोलियम जो है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये अमोनिया है। अभिक्रिया जिसे सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, ये विखंडन अभिक्रिया है।
यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने की ज़रूरत होती है। यानी कि प्रश्न जो है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो न्यूट्रॉन की। रदरफोर्ड अल्फा कणों के स्वर्ण पर आघात के प्रयोग द्वारा खोज की, तो इन्होंने नाभिक की खोज की थी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। रबड़, शुद्ध जल, लवण जल तथा बेंजीन में कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो उसमें बेंजीन जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। मरकरी है एक, तो मरकरी एक द्रव धातु है। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो इसको डिटर्जेंट कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उच्च बनाने के लिए उसमें पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसमें सल्फर मिलाया जाता है। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। हाइड्रोजन गैस क्या है? तो ये एक ज्वलनशील गैस है। दिया सलाई की नोक में होता है, लाल फास्फोरस होता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप क्या है? तो यूरेनियम 235 है। पीतल एक मिश्र धातु है, तो देखिए पीतल जो है ये तांबा और जिंक का एक मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने ये केमिस्ट्री के 104 प्रश्नों को कवर किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।